जा रहे हैं रिश्ते और हालात, हर दिन बिगड़ रहा है आपका और आपके पार्टनर का संबंध। अब दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है कि ये रिश्ता फिर से संभल जाएगा, फिर से संवर जाएगा। भला कैसे बनेगी इतनी बिगड़ी बात। देखो, थोड़े बहुत बहस लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, हर पति पत्नी के बीच होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि उसके बाद दोस्ती ज्यादा हो जाती है। दोनों दो घर के हो, अलग अलग शिक्षा दीक्षा, अलग खाने का व्यवहार, अलग खाना, अलग पढ़ाई लिखाई, अलग माहौल, अलग, तो दो घर के दो बच्चे दो अलग जगह में, अलग व्यवस्थाओं में पले बढ़े हैं। और अब जब एक घर में रहना पड़ता है, एक जुबान बोलनी पड़ती है, तो थोड़ी बहुत टकरार हो ही जाती है। ऐसी टकरार से रिश्तों में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्ते दिन प्रतिदिन मजबूत होते जाते हैं। कहते हैं ना कि वो असली पति पत्नी नहीं है, जरूर मिलावट है जिनके बीच बहस या झगड़े नहीं होते। मजाक की ही भाषा सही, परंतु यह सत्य है कि हर पति पत्नी में मनमुटाव हो जाते हैं। किसी न किसी बात को लेकर दोनों के विचार टकरा जाते हैं और टकराने भी चाहिए। फिर होता वही है जो दोनों आपसी निर्णय के अनुसार करते हैं और ये घर में चलता रहता है। ये टेंशन की बात नहीं है। परेशानियां तब बढ़ती है जब छोटी मोटी सी बहस झगड़े और लड़ाई में बदल जाते हैं। फिर वो उससे रूठ गया, वो उससे रूठ गया और फिर दो दिलों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। इस दूरी का न जाने कितने लोगों ने फायदा उठाया। कभी कोई तीसरा आ गया तो कभी कोई तीसरे को लाया गया और धीरे धीरे ये संबंध सुंदर से कुरूप होता चला गया। क्या आप भी दंश सह रही हैं अपने घर में हो रहे इसी लड़ाई झगड़े का, और अब रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है। बहुत अच्छा इंसान है आपका पति, आधी रात को कोई पुकारे तो पहुंच जाता है, लेकिन आपकी नहीं सुनता है और नहीं सुनेगा वो भविष्य में भी कभी। ये बात आपको मालूम है। नहीं सुनता वो आपकी, वो आपको पसंद ही नहीं करता है। हर आपकी कही गई बात उसको झूठी लगती है, गलत लगती है। पति और पत्नी का यह संबंध केवल विश्वास पर टिका है, केवल प्रेम पर टिका है। परंतु जब तुम दोनों का रिश्ता अंतिम सांस ले रहा है, न प्रेम है, न विश्वास है, न आपसी सामंजस्य है, किसी भी बात पर तुम दोनों एक नहीं होते हो। और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बात बात पर कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए, मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, ये रिश्ता आज खत्म करो, अभी खत्म करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे जीवन में हो या ना हो। भला इस इंसान के साथ 7 जन्म क्या 7 साल भी बीतेंगे या नहीं, ये नहीं जानती हो। मन घबराता है तुम्हारा। कैसे चली जाऊं पिता के घर वापस, जहां से खुशी खुशी विदा हुई थी। कैसे इस संबंध को तोड़ दूं, जिस संबंध को इतने प्यार से जोड़ा गया था। फेरे पड़े थे, इतने लोगों का आशीर्वाद मिला था, जीवन भर यहाँ रहूंगी ये सोच कर आई थी, लेकिन ये रिश्ता दिन प्रतिदिन समय के साथ बिगड़ता जा रहा है। पति की बदतमीजियां बढ़ती जा रही है। अब तो वो तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। भला ये रिश्ता क्या निभाएगा और कहाँ जाएगा ये संबंध। कहीं सौतन तो दस्तक नहीं दे रही इस रिश्ते में, कहीं कुछ और तो नहीं चल रहा जो तुम्हें मालूम नहीं। जब भी तुम सुनती हो ससुराल में एक ही बात सुनने को मिलता है कि तुम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो, इसे अपने मायके भेज दो, कोई लाने मत जाना, इसे खर्चे का 1 रुपया भी मत दो। अगर सब कोई अपनी अपनी बात कह रहा है, तुम्हें कहने का हक नहीं। और यदि तुमने कोई बात कह दी तो उस बात को छोड़कर सारी बातों को माना जाता है। केवल तुम्हारी वैल्यू नहीं है इस घर में, तुम्हारी कदर नहीं है। तो यदि ये भी माहौल है तुम्हारे घर का, तुम्हारे ससुराल का, यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। वो पति जिसके साथ 7 जन्म का वचन दिया था, उसने 7 मिनट नहीं गुजारता है वो तुम्हारे साथ, तो भला इस टूटते बिखरते खराब होते रिश्ते को चलो एक दिन में सुधारते हैं। मैं कहती हूँ एक चीज मुंह में रखकर केवल थूक देना, केवल एक चीज अपने मुंह में रखकर थूक देना। वही पति जो देखना नहीं चाहता तुम्हें, वही प्रेमी जो विवाह नहीं करना चाहता तुमसे। हाँ, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है, यदि प्रेमी लंबे समय से प्रेम संबंध में है और अब विवाह के लिए मुकर रहा है, अब नहीं मान रहा है वो तुम्हारी बात, अब नहीं आना चाहता वो तुम्हारे पास, तब चलो उसे उल्टे पैर लेकर आते अपने जीवन में। खुद आएगा, खुद माफी मांगेगा, खुद विवाह करेगा और देखो सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा, कितना सुंदर हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िया ज्योतिष ज्ञान चैनल से जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे खुद तलाक के पेपर क्यों ना बनाया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा। चाहे कितना भी अपमान कर रहा हो, अब वही सम्मान करेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। अब वो दिन आएगा जो आपने कल्पनाओं में सोची थी। हाँ, एक चीज को मुंह में रखकर केवल थूक देना, बिगड़ता संबंध भी सुधर जाएगा। ध्यान से सुनो, क्या करना है। ये एक अद्भुत वशीकरण है, एक ऐसा वशीकरण जिसे करते ही तुरंत चमत्कारिक रूप से फल मिलता है। मतलब पति के व्यवहार में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। वही घर जहां सांस लेना मुश्किल हो रहा है, उस घर को छोड़कर एक दिन मायके नहीं जाना चाहोगी। घर इतना प्यारा हो जाएगा, पति इतना प्यारा हो जाएगा, सबका व्यवहार बदल जाएगा, सबका नेचर चेंज हो जाएगा तुम्हारे लिए। सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा, तुम खुद हैरान रह जाओगी कि माहौल कैसे बदल गया। आपको एक सुपारी लेना, सुपारी जो पान में रहता है, जिसे कसेली भी कहते हैं। जो भाई बहन नहीं समझ रहे, आराम से क्रोम में सर्च कर लो सुपारी। दिन केवल और केवल मंगलवार का हो। मंगलवार के दिन आप एक सुपारी ले ले, सिर्फ एक लेना, धो ले अच्छे से, साइज बहुत छोटी ले, बहुत छोटी ले, क्योंकि कम से कम 6 घंटे तक इसको आपको अपने मुंह में रखना है। इस बात का स्मरण रहे। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर मन स्वच्छ कर लीजिए। पूजा पाठ करती हैं तो पूजा पाठ कर लीजिए, और चुपचाप इस सुपारी को ऐसे हाथों में पकड़कर 3 बार प्रथम पति का नाम लीजिए, पार्टनर का नाम लो, 3 बार इस पर फूंक मारो, और इसे देखकर अपने मन की सारी बात सकारात्मक रूप से कह दो। तुम्हें मेरे साथ अच्छे से रहना है। अगर तुम मायके में रहती हो तो कहो कि तुम आओ, मुझे ससुराल लेकर जाओ, सब कुछ ठीक हो गया, तुम मुझसे प्रेम करते हो। जो आपको कहना है सकारात्मक रूप से इस सुपारी से कहकर इसको अपने मुंह में ले लो। अब सारे काम करो, घूमो फिरो, जो करना है। 6 घंटे तक ये सुपारी तुम्हारे मुंह में रहेगा, और इस 6 घंटे तक जितनी दफा हो सके अपने पार्टनर का स्मरण करो, उसका नाम लो, उसकी अनुभूति करो, उसका नाम लो पूर्ण रूप से। ऐसे कहता है ना, जैसे तुम्हें मैं अपनी मुट्ठी में कैद कर लूंगी, ऐसे जैसे कि ये सुपारी मानो कि पार्टनर का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसे अपने मुंह में रखकर बंद कर लेना, और जितनी अनुभूति कर सकती हो। सुपारी साक्षात मंगल होता है, झगड़े की वजह भी मंगल होती है। हमारी जो जुबान होती है, हमारा जो लार्वा होता है, वो चंद्रमा होता है। आप इसको मुंह में रखकर 6 घंटे तक रखना, और इस 6 घंटे के बीच कोशिश करना किसी बेफिजूल बातों में मत पड़ना, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गलत बात, कुछ भी में मत पड़ना। अपने पति की अनुभूति करना, अपने पार्टनर की अनुभूति करना, जितना हो सके उसका नाम लेना, उसी में रम कर रहना। और 6 घंटे के बाद घर से ठीक बाहर जाना, और प्रथम चौराहा या 3 राह जहां पड़ता है, जहां से रास्ते 2 अलग अलग भाग में बट जाते हो, वहां जाकर इसको थूक देना। आज तुमने वो किया है, मानो सारी विपत्तियां, सारी बाधाएं, सारी समस्याओं को तुमने बाहर फेंक दिया। तुम चली आना, और अगले मंगलवार को फिर ये करना, उसके मंगलवार फिर ये करना। 6 मंगलवार लगातार करो ना। धीरे धीरे जैसे हालात बिगड़े थे, वैसे हालात संवरते चले जाएंगे। वही पति जो प्रेम से बात नहीं करता है, वही प्रेम से बात करेगा, वही इस रिश्ते को टूटने से बचाएगा, सम्मान करेगा। अगर मायके में रह रही हो तो आएगा लेने, और ससुराल लेकर जाएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।